गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दे एवं गोरखाली समाज के हितों को साधते हुए लगातार आपसे मैं जुड़ता रहा हूं। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव को लेकर। कल जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय पंथी गुट ने अपने ही अध्यक्ष विनय तामांग के नाम को आगे बढ़ाते हुए 19 मई को पहाड़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उनको प्रत्याशी बना दिया है। उनके प्रत्याशी बनने के बाद पहाड़ की राजनीति एक बार फिर बड़ी सुर्ख सी हो गई है। सुर्ख कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हर लोगों के, हर व्यक्ति, हर वोटर के बीच में अब बहुत ही बेचैनी सी दिखाई दे रही है। अब आप आपत्ति लेंगे कि ये बेचैनी क्यों? बेचैनी इसलिए क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, उसके बाद एक और विधानसभा चुनाव। हालांकि लोकसभा चुनाव में अब की बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पहाड़ की जनता को तय करना है कि उनकी गोरखाली अस्मिता, उनके गोरखालैंड पृथक राज्य मांग को जारी रखा जा सकता है या हमेशा के लिए भुलाया जा सकता है। संकट की घड़ी पहाड़ के लोगों को, दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को, साथ ही साथ पूरी दुनिया, पूरे विश्व की जितनी भी गोरखाली समुदाय ऑनलाइन और अलग अलग माध्यमों से लगातार जुड़ती रही है, वह भी बड़ी ही बेबाकी से दार्जिलिंग में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विनय तामांग को हराएगा, विनय तामांग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वह तृणमूल कांग्रेस के ठप्पे के ऊपर चल रहे हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता पहाड़ ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले गोरखाली समाज के सामने कुछ धूमिल सी हुई। उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस किया है। अब देखना यह है कि विनय तामांग जो कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे उनका तर्क क्या है। साथ ही साथ जो व्यक्ति विनय तामांग को यानी GTA 2 के चेयरमैन को हराएगा, वह पहाड़ की राजनीति में लंबे समय तक एक कद्दावर चेहरे के रूप में बना रहेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव की रूपरेखा क्या है, उसके आंकड़े क्या है, आखिरकार अभी तक क्या होता आया है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद हम बताएंगे आपको कि कौन चेहरा इस समय रेस में सबसे आगे है। वीर गोरखा वेब टीवी आपको सबसे पहले बताएगा इस बार रेस में विनय तामांग के मुकाबले कौन सा चेहरा सबसे आगे है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव के कुछ दिलचस्प आंकड़े। दार्जिलिंग विधानसभा के ऊपर अगर निगाह डाले तो परिसीमन आयोग के अनुसार 23 नंबर दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र में दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, दार्जिलिंग पुल बाजार कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, दूतरीजा, कलेज वैली, घूम खास महल, सुखिया सीमाना, रंगभंग, गोपाल धारा, पोखरीबोंग 1, पोखरीबोंग 2, पोखरीबोंग 3, लिंगिया मारीबोंग, पेरमागुरी, तामसंग, प्लुंगडुंग और रांगबुल ग्राम पंचायत के साथ साथ जोरे बंगलो, सुखी पोखरी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक आते हैं। दार्जिलिंग लोकसभा क्रमांक 4 का एक हिस्सा है, जिसके तहत यहाँ पर चुनाव कराए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, विशेष तौर से एक बार फिर सुनिएगा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में जब विनय पंथ अलग नहीं हुआ था तब वह बिमल गुरुंग खेमे के ही हिस्सा थे। उस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अमर सिंह राय ने यहाँ पे करीब 59.85 मतदान प्रतिशत लेकर विजयश्री हासिल की थी। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के शारदा राय सुब्बा को 28.53% वोट मिला था। इसके अलावा 2011 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से त्रिलोक चंद देवान 1,20,532 वोट ले गए थे। करीब 78.50% वोट उन्होंने इस क्षेत्र से अपने नाम किया था।
दूसरे नंबर पर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के भीम सुब्बा करीब 14,000 वोट यहां से ले गए थे। आपको बता दें कि दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में पूरा निगाह, अगर हम बात करें, अगर पूरा निगाह कहीं पर टिका हुआ है तो वह विनय तामांग के विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनने के बाद उनके खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशी पर लग चुका है। माना जा रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमलपंथी मिलजुल कर एक साझा उम्मीदवार के ऊपर अपना दांव खेलकर विनय तामांग के वर्चस्व को पहाड़ से समाप्त करने में कारगर रणनीति पर काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, आंकड़ों में स्पष्ट है कि 2,37,000 वोटर ने 2016 के विधानसभा चुनाव में अपना मतदान दिया था। अगर मोटा मोटी भी अगर हिसाब लगाया जाए 2.5 लाख, अगर नए वोटर्स को जोड़ा जाए तो लगभग 2.5 लाख मतदाता इस क्षेत्र में हैं। और पिछले बार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो कि अलग अलग खेमों में नहीं बटी हुई थी, उन्होंने क्लीन स्वीप मारते हुए लगातार दूसरी बार अपने अमर सिंह राय को यहां से विधानसभा भिजवाया था। अब बात करेंगे हम राजू शर्मा की। जी हाँ, इस रेस में राजू शर्मा लगभग सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है वह भी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दार्जिलिंग पहाड़ में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां अपनी जोरों पर होने लगी है। जी हाँ, इस बार लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अमर सिंह राय के विधायिका छोड़ने के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विनय तामांग, जो कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय पंथी गुट के अध्यक्ष माने जाते हैं, उनको चुनाव में उनकी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। यो इलेक्सन चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा आज हामीले हाम्रै अध्यक्षलाई चाहिँ उठाउने हामीले निधो गरेका छौं। दार्जिलिंग पहाड़ में विधानसभा के उपचुनाव की तारीख 19 मई घोषित की गई है, जिसके कारण अब यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए लोग एक के बाद एक अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस रेस में कई लोग अपनी तरह से लॉबिंग करने में अभी से जुट गए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अजय दाहल का नाम भी कई प्लेटफॉर्म पर सामने आ रहा है। इसके अलावा इस बार दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से अधिवक्ता वंदना राय का नाम भी उनके फॉलोअर्स आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि पहाड़ विनय तामांग के मुकाबले में GNLF यानी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के स्पोक्स पर्सन नीरज जिम्बा का नाम भी बहुत ही तेजी से आगे आ रहा है। हाल फिलहाल उनकी गतिविधियां पहाड़ में लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय रही। नीरज जिम्बा फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में भी सफल रहे। हालांकि अभी तक उनके नाम पर अंतिम सहमति होना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में GSSS के राजू शर्मा के ऊपर दांव खेल सकती है। जी हाँ, वीर गोरखा वेब टीवी ने खास जांच पड़ताल में यह बात निकाली कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजू शर्मा का नाम रेस में अभी सबसे आगे चल रहा है, जिसके लिए दिल्ली से बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की भी लगभग सहमति राजू शर्मा के नाम पर बन चुकी है। राजू शर्मा गोरखालैंड मुद्दों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में लगातार गोरखाली हितों के लिए आगे आते रहे हैं एवं उनका इस क्षेत्र में लंबा नाता रहा है। नॉर्थ बंगाल का जो अंडर डेवलपमेंट है, जो डिप्राइव करके रखा हुआ है, जो दमन करके रखा हुआ है, एक्शन लेना पड़ेगा। और सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं,
सीपीएम के गवर्नमेंट में जिस गवर्नमेंट में आप लोगों का सहभागी थे, आरएसपी था उस समय, सीपीएम गवर्नमेंट भागीदारी था, तो 1200 लोग मरे 1986 में। क्या किया आप लोगों ने? 1986 में 1200 से 1500 लोग मरे दार्जिलिंग में। आपने कुछ किया? डीजीएससी क्या किया? क्या किया डीजीएससी? डीजीएससी में क्या बेनिफिट दिया? आप यहाँ ज्यादा मत बोलिए। गोरखालैंड को छोड़ के और कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने आते हैं सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को यूज करने आते हैं। लोग मरते हैं और आप लोग अपना बेनिफिट उठाना होता है। इसलिए बेकार का बात तो कीजिए मत यहाँ पे। इनको आप बोलने देंगे तो ये 100 साल तक इस तरह की दमन राजनीति वाली बात बोलेंगे। इनको गोरखालैंड से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना पॉलिटिकल, क्योंकि ममता बनर्जी पावर में है, सिर्फ उसके अगेंस्ट में भुनाने के लिए ये लोग आते हैं दिल्ली, और इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनका कोई अस्तित्व हिंदुस्तान में रह भी नहीं गया है। सीपीएम आरएसपी खत्म होने को है, तो ये सिर्फ राजनीति। कल इनको पावर दीजिए, ये दोबारा गोरखालैंड के अगेंस्ट बोलने वाले, लोगों को भड़काने वाले और लोगों को मारने वाले लोग हैं। दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव के दौरान यह भी स्पष्ट रूप से सबके सामने बात है कि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 विनय पंथी गुट के सर्वे सर्वा एवं गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन 2 के अध्यक्ष विनय तामांग को चुनाव में मात देगा, वह इस क्षेत्र का सर्वे सर्वा गोरखा नेता भी बन सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार लगाव रखने वाले, जुड़ाव रखने वाले और लगभग सक्रिय उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजू शर्मा सबसे आगे रेस में कैसे हो गए। इस बार जो उनका क्षेत्र है वहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जिस हिसाब से उन्होंने गोरखाली समुदाय से जोड़ा, तराई के आदिवासियों से जोड़ा और अन्य मतदाताओं से जोड़ा, उनकी कमाल की प्रबंधन क्षमता इस बार पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं मन में रंग भर गया। इसी कारण रेस में उनके आगे आने के बाद अब पहाड़ की सियासत में कई चेहरे और सामने आ रहे हैं। राजू शर्मा के बारे में आपको जानकारी बता दें कि गोरखालैंड मूवमेंट के दौरान उन्होंने गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति, जिसको हम GSSS के नाम से जानते हैं, उसके लिए सक्रिय भागीदारी निभाई। अब कई लोग कहेंगे कि ये नाम आखिरकार अचानक से क्यों आ गया। अचानक से नहीं है। लोकसभा चुनाव में जब वीर गोरखा वेब टीवी ने सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे ऑथेंटिक खबर दी थी कि गोरखाली उम्मीदवार के बारे में भारतीय जनता पार्टी मन बना चुकी है, उस समय भी राजू शर्मा रेस में थे। हालांकि बाजी उनके हाथ नहीं रही, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वह मौका नहीं चूकना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, विनय तामांग के अलावा जो इतनी बड़ी शक्ति गोरखा एकता के नाम पे इकट्ठी हुई है, वह क्या एक बार फिर साझा उम्मीदवार की तरफ जाएगा? अगर साझा उम्मीदवार की तरफ जाएगा तो क्या गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के किसी प्रत्याशी को मौका मिलेगा? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुंग खेमे के किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा? या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह ही वह बेहतरीन तरीके से सपोर्ट देने के लिए मन बना रहे हैं? हालांकि जो भी होना हो वह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वीर गोरखा वेब टीवी सबसे पहले आपको यह जानकारी देगा कि दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव में राजू शर्मा का नाम रेस में सबसे आगे है। इनके साथ साथ गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के फायर ब्रांड नेता नीरज जिम्बा भी लगातार रेस में है। इनके अलावा वंदना राय जो दिल्ली में अधिवक्ता हैं, वह भी रेस में है। इसके अलावा एक और चर्चा यहाँ पर आई थी कि आम आदमी पार्टी भी इस उपचुनाव में अपनी सहभागिता निभा सकती है, लेकिन जब वीर गोरखा वेब टीवी ने उनसे बात की तो उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए इन्होंने आधिकारिक रूप से अपना वक्तव्य वीर गोरखा वेब टीवी को दिया कि आप इस बार चुनाव में नहीं लड़ने जा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि दार्जिलिंग चुनाव में उपचुनाव जो कि 2 साल का टेन्योर रहेगा, उपचुनाव के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से जीतता है तो क्या वह गोरखाली जनमानस की बात को कोलकाता स्थित विधानसभा में अच्छी तरह से रख पाएगा? यह वक्त है कि इस क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन गोरखाली हो, इतना सा होना बेहद लाजमी भी है। अब आपको बता दें कि अगर विधानसभा में, कलकत्ता की विधानसभा में यदि पुरजोर तरीके से
गोरखालैंड की मांग को जारी रखा गया, उठाया गया, तो केंद्र सरकार के लिए भी कई चीज़ें बड़ी आसान सी हो जाएंगी। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 1951 से विधानसभा चुनाव लगातार दार्जिलिंग में होते आए हैं। 1981 में ही एक बार उपचुनाव हुआ है, उसके बाद से अब वापस उपचुनाव होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा लंबा समय बीत चुका है। अब रेस में आने वाले समय में और भी लोग जुड़ते जाएंगे, लेकिन हम एक बार फिर पुनः हम बात करते हैं राजू शर्मा के बारे में। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में उनकी नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ काफ़ी करीबी स्तर से देखी गई। उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी प्रचार सड़क में उतर के किया। साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी किया है।